हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जिसमें हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केमिस्ट्री होती क्या है। उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करते जाएंगे। पहले ये तो समझना है केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जा रहा है, उसके बाद जो है हम दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मतलब केमिस्ट्री जो है वो होती क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो है केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है, हमारे पास केमिस्ट्री जो होती है वो मैटर की स्टडी है। अगर कोई भी आपसे पूछे केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले कहें मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर मीन्स मादा, तो द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सबसे पहले तो ये अपनी मादा, ये क्या होता है, मादा यानी कि हर वो चीज़ जिसका क्या हो वजन हो और वो क्या करे स्पेस को ऑक्युपाई करती हो। ठीक है जी, हर वो चीज़ जिसका क्या हो वजन। जैसे ये एक मेरे पास मार्कर है, अब इसका क्या है, एक ये इसका वजन भी है और ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई कर रही है। ठीक है जी, तो उस वजह से ये मेरे पास क्या है, एक सम का मैटर है। ठीक है, ये जो है बोर्ड, ये भी इसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा और ये भी जो है कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, इतना सारा। तो इतना सारा जो ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उस वजह से ये भी एक हमारा क्या होगा, मैटर ही हुआ। मैं जिस रूम में बैठा हूँ ये भी मैटर है, चेयर्स पड़ी हैं ये भी मैटर है, मोबाइल ये भी मैटर है। हर चीज़ जो मैं दिखाई दे रही है तकरीबन हर चीज़ मैटर है। पानी हमारे पास होता है, वो भी क्या होता है, मैटर होता है, क्योंकि पानी जो होता है उसका भी स्पेस होता है, वो भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसके बाद उसका भी कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो उस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। हमारे पास मिल्क मैटर होता है, पेट्रोल मैटर होता है, एयर मैटर होती है, हर चीज़ जो दिखाई दे रही है तकरीबन मैटर होता है। तो अब ये मैटर केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले द स्टडी ऑफ मैटर, तो मतलब मैटर की जो स्टडी होती है ना, मादे की जो स्टडी, उसको बोलते हैं इस कॉल्ड केमिस्ट्री। तो उसको जो है केमिस्ट्री कहा जा सकता है। तो हम केमिस्ट्री में मैटर को ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो अब ये मैटर जो होता है क्या होता है, मैटर को पढ़ा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, होता क्या है मैटर। पहले ये तो पता हो कि मैटर होता क्या है, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि मैटर की स्टडी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जो है मैटर क्या होता है, ये जो वर्ड मैटर है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हर चीज जो कायनात में है उसका क्या हो, वजन हो और उसका मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करती हो। तो ये दोनों चीजें अगर किसी भी चीज में पाई जा रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कह सकते हैं कि ये एक मैटर है। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीजें हमारी मैटर है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग, मतलब मैटर के पास क्या दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मास वजन होना चाहिए, उसके बाद वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करती हो। तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज हमारी क्या हुई, मैटर। तो उसको जो है हम मैटर कह सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि हर चीज मैटर है, तो मैटर जैसे चेयर हमारे पास मैटर है, ठीक है। वाटर हमारे पास मैटर है, वाटर भी जगह ऑक्युपाई करता है और उसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है। मार्कर ये मैटर है, वॉल ये मैटर है, मिल्क मैटर है, पेट्रोल मैटर है, एयर भी मैटर है, हमारे पास हवा भी मैटर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, हवा भी मैटर है। कोई भी गैस हो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई भी गैस फॉर एग्जाम्पल, सारी की सारी क्या है, मैटर। इसको मतलब इसको मैटर हम क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि इनके पास दो चीजें हैं, एक तो मास भी है और ये स्पेस भी कुछ ना कुछ ऑक्युपाई कर रही हैं। तो इस हिसाब से हम इनको क्या बोल रहे हैं, ये मैटर है। ठीक है जी, तो आगे अब देखते हैं कि ये जो है मैटर जो है ये 3 स्टेट्स में हमें मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैटर जो है कितनी स्टेट्स में मिल सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, जो आपकी 6, 7, 8 क्लास में कहीं ना कहीं मैटर की स्टेट्स आपको पढ़ाई गई होंगी। टोटल मतलब यहाँ पर जो दुनिया में टोटल होती है वो 3 किस्म की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेनली यही पढ़ाई जाती है यहाँ तक। तो हम भी यहाँ पर तकरीबन यही डिस्कस करेंगे। और प्लाज्मा भी होती है, जो कहाँ होती है, 4th स्टेट ऑफ मैटर, वो हमारे सन में होती है, स्पेस में होती है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये भी कहा मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, सारे के सारे क्या है, मैटर है। अब कुछ मैटर ऐसे जैसे सॉलिड हो, देखिए यहाँ पर चेयर, चेयर क्या है, सॉलिड मैटर यानी कि सख्त मैटर है। मैटर यहाँ पर वाटर देखें, वाटर जो है ये इतना सख्त नहीं होता। ठीक है जी, तो वाटर जो है ये क्या है, लिक्विड है।
और लिक्विड क्यों है? क्योंकि ये बहता है, फ्लो करता है। मार्कर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, वॉल दीवार, और यहाँ पर मिल्क दूध वो भी सॉलिड होता है, पेट्रोल सॉरी मिल्क जो ये लिक्विड है, पेट्रोल ये भी लिक्विड है, और एयर तो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है जी। तो ये कुछ मैटर। तो मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो जिसका वजन हो और वो जगह ऑक्युपाई करती हो, वो हर चीज हमारी क्या होती है? मैटर। तो ये कुछ मैटर के एग्जांपल से अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए मैटर की कितनी स्टेट्स होती है हमारे पास? मैटर की कुल 3 स्टेट्स होती हैं यहाँ पर जो पढ़ाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है जी। अब ये सॉलिड क्या होता है? अच्छा, अब जो ये सॉलिड है हमारा, अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ हम मैटर बोल रहे हैं यानी कि उसका वजन भी होता है, वो जगह भी ऑक्युपाई करती है। ठीक है जी। अब मैं एक आपको मतलब एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी चीज़ है, मतलब बिल्कुल ही छोटी है, क्या बिल्कुल ही छोटा सा जर्रा है। ठीक है। क्या उसको हम देख सकते हैं? बिल्कुल ही छोटा जर्रा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर है, क्या है ये? एक मार्कर है। तो इस मार्कर को क्या करेंगे, इसको 1 अरब टाइम, ट्रिलियन टाइम इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? 1 ट्रिलियन टाइम, मतलब बहुत ही अरबों खरबों दफा इसको जो है तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन इसका किया जाएगा। तो फिर इतनी बार तोड़ने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे जर्रे मिलेंगे, इसके अंदर ऐसे जर्रे निकलेंगे जो कि हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इतनी बार हमने इसको तोड़ा है मार्कर को। तो उसके बाद इसका एक एक जरा उठा के देखेंगे तो फिर वो देखने में मुश्किलात होगी, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देगा। हमारी आंखें इतनी जो है वो काबिल नहीं जो उनको देख सकें, देख पाए। ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है, एक इतनी कोई चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये नमक है, साल्ट है, इतना मेरे पास। अब इस साल्ट को हम क्या करते हैं? तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, बिल्कुल ही तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, ब्रेक डाउन करते जाए। कितने टाइम्स ब्रेक डाउन करें? तकरीबन करोड़ों दफा इसको ब्रेक डाउन कर दें। इसका करोड़ों खरब मतलब अरबे खरबे दफा इसको क्या करें हम? अरब या खरब दफा इसको जो है हम डिवाइड कर दें, तोड़ दें, ब्रेक डाउन कर दें इसका। फिर लास्ट में कोई ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। मगर यहाँ पे एक बात क्लियर है, क्योंकि अब एक पार्टिकल को हम नहीं देख पा रहे हैं, मगर एक पार्टिकल है तो जरूर ना, है तो जरूर। क्योंकि अगर एक पार्टिकल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मगर अगर एक जैसे सारे पार्टिकल अगर एक जगह पे आकर इकट्ठे हो जाए, मतलब कलेक्ट हो जाए, एक जगह गैदर हो जाए, तो फिर उसके बाद वो दिखाई देने लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास एक मार्कर है, क्या इसमें जरे होंगे? हाँ, इसको अगर हम काटते जाएं तो फिर इसमें भी जरे होंगे। ये भी जरों से मिलकर बना है, इसमें जर्रे बहुत ज्यादा, इसमें पार्टिकल्स ज्यादा, इसमें जर्रे ज्यादा। इस बोर्ड में भी क्या जर्रे होंगे, पार्टिकल्स होंगे? हाँ, छोटे छोटे होंगे। तो क्या इस बोर्ड को भी तोड़ते जाए, लास्ट में हमारे पास पार्टिकल्स मिलेंगे, जर्रे मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर जर्रे मिलेंगे। इसका मतलब है इस बोर्ड में भी क्या है, वो जर्रे पार्टिकल्स मौजूद हैं, और इस मार्कर में भी वो पार्टिकल्स मौजूद हैं। हर मीटर में इसका मतलब है कि पार्टिकल्स होंगे, जर्रे होंगे। वो दरवाजा है, दरवाजे के तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, तोड़ते जाए, करोड़ों दफा उसको तोड़ दें, तो लास्ट में कोई ऐसा मतलब पीस आएगा, ऐसा जर्रा आएगा, पार्टिकल आएगा जिसको हम देख नहीं पाएंगे। मगर है, दुनिया में है जरूर, मगर उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें इतनी काबिल नहीं कि उनको देख पाए। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सॉलिड में हमारे पास जर्रे हैं। अच्छा, एक जर्रे का वजन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि एक जर्रे का वजन है तभी तो सारों का वजन होता है, एक जर्रा। अब इसमें भी जर्रे ही है ना, सारे एक जर्रा, 2 जर्रा। अब 10 जरों का वजन ज्यादा या करोड़ जरों का? तो करोड़ जो है, 1 करोड़ जो हमारे पास जर्रे होंगे एक साथ, उनका वजन बहुत ज्यादा होगा। तो ये है हमारे पास, इसमें भी जर्रे हैं, हम कहेंगे कम जर्रे हैं, उस वजह से इसका वजन कम है। इसमें भी जर्रे हैं, इसमें बहुत ज्यादा जर्रे हैं मार्कर की कंपैरिजन में, तो मगर हैं जरूर इसमें भी, तो इसका वजन भी ज्यादा है। तो एक बात समझ में आई यहाँ पे कि कोई भी चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अच्छा, जर्रे को तो हम नहीं देख सकते ना, जर्रे को तो सॉलिड तो हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके जर्रे एक साथ चिपके होते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। और हमें ये बात क्लियर है कि कोई भी अगर एक जैसी चीज, मतलब कोई भी चीज अगर बहुत छोटी है
फिर भी अगर करोड़ों की तादाद में एक जगह पे, खरबों की तादाद में एक जगह पे अगर कलेक्ट हो रही है तो फिर वो बड़ी दिखेगी ना। जितने ज्यादा जर्रे उतनी बड़ी चीज हमें दिखेगी। तो इस हिसाब से है हर चीज में जर्रा, मगर वो दिखाई नहीं देगा। अकेला होगा तो दिखाई नहीं देगा, अगर बहुत सारे एक साथ हैं तो फिर हमें वो दिखाई देंगे। मतलब ये हर चीज में जर्रा होता है। तो इसका मतलब है कि सॉलिड में भी जर्रा होगा, और हमारे पास लिक्विड में भी जर्रा होगा, और गैस में भी जर्रा होगा। अच्छा एक बात आपको बता दूं, सॉलिड जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। बिल्कुल फिक्स्ड का मतलब क्या है, अगर एक जगह पे पड़ी होगी ना तो मतलब वो फ्लो वगैरह कुछ भी नहीं करेगी, बहेगी नहीं। मतलब कहते हैं ना, सॉरी क्या कहते हैं उसको, अगर गिराते हैं हम तो वो मतलब एक पानी होता है तो चलने लगता है, ठीक है। पानी वगैरह होता है तो हम अगर गिराते हैं तो पानी जो है वो मूव करता है, हरकत करता है। जबकि कोई स्ट्रेट अगर चीज होती है, सॉरी सॉलिड चीज होती है हमारी सख्त चीज, तो वो एक जगह पे मतलब खड़ी होती है। जैसे चेयर है, अब ये तो नहीं चलने लगेगी क्योंकि ये लिक्विड नहीं है। अगर इसकी जगह में चाय गिराता या दूध गिराता या पानी गिराता तो फिर वो चलने लगेगी, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है। तो सॉलिड फिक्स होता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड हम उस चीज को बोलेंगे जो क्या करेगी, फ्लो करेगी, और सॉलिड किस चीज को बोलेंगे जो क्या करेगी, जो मतलब फिक्स्ड होगी एक जगह पे। और गैस क्या होती है, अब गैस को अब हम क्या बोलते हैं, गैस क्या होता है। अब गैस को ऐसे डिफाइन किया जाता है केमिस्ट्री में, तो वो चीज जो हमें दिखाई ना दे, वो चीज जो हमें दिखाई ना दे उसको हम गैस कह सकते हैं। मैटर की वो स्टेट जो दिखाई कम पड़ती है, दिखाई देती ही नहीं है, हमारी आंखें उसको देख ही नहीं सकती, तो उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब गैस दिखाई क्यों नहीं देती, ये क्या है, ये इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं देगी विथ नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब हमारी आंख, जो आंख है ना, उसकी मदद से तो हम इसको नहीं देख सकते गैस को। हाँ, इंस्ट्रूमेंट हो, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह हो, उसके जरिए देख सकते हैं, मगर ऐसे हमारी आंखें जो इतनी काबिल नहीं है जो गैस को देख सके। क्यों देख नहीं सकती है, मतलब हम जो है क्यों गैस को नहीं देख सकते हैं, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों ही मतलब क्या है, मेटर। तो मेटर में क्या होता है, हमारे पास जर्रे होंगे। मेटर में क्या होंगे, जर्रे होंगे। सॉलिड है, इसमें जर्रे क्या, इसमें भी जर्रे होंगे, इसमें भी जर्रे होंगे, इसमें भी होंगे, मगर एक जर्रा मैंने आपको कहा इतना छोटा होता है। जर्रा अगर हम बोल रहे हैं तो वो किसी भी मेटर का इतना छोटा है जो हम नहीं देख सकते। तो देख ही नहीं सकते तो मतलब है सही, मगर हम उसको देख नहीं सकते। जरूर है ये होता, ये है पार्टिकल जो होता जरूर है, मगर हम उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो होता है जर्रे, अब ये सॉलिड स्टेट है मैटर की, इसमें क्या होते हैं, वो जर्रे क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब एक बात क्लियर है, एक बात जाहिर तौर पे होती है कि ये कोई भी छोटी चीज है वो दिखाई नहीं देगी। जैसे कि जरा हमें अकेला तो अगर कहीं पर पड़ा हो तो हमें दिखाई नहीं देगा, मगर एक साथ अगर मतलब बहुत सारे आ जाएं तो फिर उनकी साइज इंक्रीज करेगी। तो साइज इंक्रीज करेगी तो हमारी आंखें बड़ी साइज को देख सकती हैं। अगर एक जरा है, फॉर एग्जाम्पल एक तरफ है 100 जरे, 100 पार्टिकल्स, और एक तरफ है 1 करोड़ जरे एक साथ, तो किसको हम ज्यादा आसानी से देख सकते हैं, 1 करोड़ वाले जरूर। तो वो एक साथ होके एक बड़ी शक्ल बना रहे, बड़ा स्ट्रक्चर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको आसानी से देख सकते हैं। जबकि वो 100 जरे थे वो हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। मतलब ये जो चीज जितनी ज्यादा होगी वो देखने में उतनी ही इजी होगी, हम उसको देख पाएंगे। तो क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ रहेंगे तो फिर हमें वो दिखाई देंगे। ये भी लिक्विड भी हमें दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि इसके भी जो पार्टिकल्स है वो एक साथ होते हैं, क्योंकि अगर अलग पार्टिकल होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। अब इसके पार्टिकल्स एक साथ होते हैं मगर वो क्या होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, तभी तो चल पाते हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। किसमें, लिक्विड में, मतलब ढीले होते हैं, ढीले। अब पानी फ्लो करता है तो मतलब पानी के जो जरे होते हैं एक दूसरे के ऊपर मतलब वो मतलब स्लाइड करते हैं,
फिसलते रहते हैं तो आगे चलते रहते हैं। तो इस तरह से होता है, कुछ पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी करीब रहना पसंद करते हैं। सॉरी मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं पार्टिकल्स, मतलब जरे। वो जो मतलब लिक्विड अगर कोई भी चीज़ है जैसे पानी है, दूध है, पेट्रोल है, तो उसकी जो जरे होंगे ना, ये बात क्लियर है कि ये लिक्विड है यानी वेटर, तो उसमें जरे तो होंगे। तो वो जो जरे होंगे ना अंदर उसके, वो एक दूसरे से क्या बंधे होते हैं। कैसे? ऐसे जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। तो ये एक तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लिक्विड लिया है, मेरे पास इतना लिक्विड पड़ा है पानी, मैंने उसको जूम किया है, ये पानी मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जरे तो दिखाई नहीं देंगे, हमें पानी बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है सारा, क्योंकि उसमें हमारे आंखें नहीं इतनी काबिल के उसको जो उस पानी के अंदर जो जरे होते हैं उनको अलग अलग करके देखें। सारा पानी एक ही नजर आता है, बस हमें ये लगता है एक ही पानी क्या है, एक ही पानी पूरा मतलब पड़ा है ग्लास के अंदर, एक चीज के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर सॉरी ग्लास के अंदर पानी है, एक हमारे पास बाल्टी के अंदर पानी है। अब ज्यादा जरे किस पानी में होंगे? बाल्टी वाले में, क्योंकि वो पानी जो है ज्यादा है तो उसमें जरे ज्यादा। तो यहाँ पर जो ये पानी है मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अब जरे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमें एक ही मतलब एक जैसा ही दिखाई देता है पानी, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो इतनी काबिल नहीं है। और यहाँ पर जो है अब माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम देखेंगे किसको, पानी को, तो एक माइक्रोस्कोप होती है हमारे पास जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। पूरी कमरे जितनी एक किस्म की माइक्रोस्कोप होती है जो यूज करते हैं साइंटिस्ट किसी भी चीज को मतलब देखने के लिए, जो हम नहीं देख सकते। वो बहुत एक कमरे जितनी होती है, बड़ी माइक्रोस्कोप होती है, बहुत महंगी होती है। तो उससे हम क्या है किसी भी चीज को देख सकते हैं बड़ा करके, भले कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हमें नहीं दिखाई दे रही है मगर होती हैं दुनिया में ऐसी चीजें जो हमें दिखाई तो नहीं देती मगर हैं, हमारे आंखें जो है वो नहीं देख सकती। तो वो जो है पानी के अंदर वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स जरे हैं उनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, मगर जो है पानी देखते हैं। तो अब माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम देखेंगे उस पानी को, हमें कुछ जरे दिखाई देंगे, ये एक जरा, दूसरा, ये तीसरा। तो ये जरे सारे एक साथ होते हैं, मगर क्या होता है इसमें जो ये जरे होते हैं ना, ये जरे अलग नहीं होते, अलग जो है ना ये जरे नहीं होते, क्योंकि पानी एक साथ चलता है। हम अगर गिराएंगे तो एक साथ देखो पानी जाता है, मतलब अलग नहीं होता। अगर हम कुछ लगाते भी हैं तो भी अलग नहीं होता। अगर हाथ लगाएं पानी के अंदर डालें तो भी जो है पानी जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, मतलब फिर से हटाएंगे तो वो चलने लगेगा, क्योंकि उसके जो जरे हैं ना वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। देखो ये जरा ऐसे कनेक्टेड है इसके जरिए, ये जरा इसके, ये इससे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर क्या है ढीले हैं। क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर ढीले हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि ये चल सकता है। जो भी लिक्विड होता है ना उसमें पार्टिकल्स जो जरे होते हैं वो मतलब ढीले होते हैं, उस हिसाब से वो चल सकता है। मतलब जैसे वाटर है, मिल्क है, ये अब चल नहीं सकता क्योंकि इसमें जो जरे होते हैं ना ये सॉलिड है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है। अब सॉलिड को हम सॉलिड के जरे तो हम तो नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से अगर देखेंगे तो उसके सॉलिड के जरे हमें कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये एक जरा, ये दूसरा, ये सारे एक साथ ऐसे लगे पड़े होंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब चढ़े मतलब होंगे, बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, बिल्कुल इतने होते हैं। तो बिल्कुल ही करीब करीब, सबसे करीब, बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड कहते हैं ना वो। अब हमें ये पता है कोई भी चीज अगर मतलब कोई भी चीजें अगर बहुत ही एक साथ करीब आएंगी, इकट्ठी होंगी और बिल्कुल चिपक के रहेंगी मतलब मजबूती से, तो वो चीज मजबूत बनती जाएगी, ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉलिड है ये बहुत मजबूत है, तो इसमें जो जरे हैं, जरे तो सब में है, सॉलिड लिक्विड गैस में सब में, इसके जो जरे हैं, इसका जो छोटे से छोटा पार्ट है, वो सारे छोटे छोटे पार्ट जो है एक साथ मिलके एक बड़ी चीज बनाए जिसको हमने कहा सॉलिड। जैसे चेयर सॉलिड है, मोबाइल सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है, बाल सॉलिड है। अब जो है लिक्विड में वो जरे हैं मगर क्या है ढीले ढीले हैं। देखो लिक्विड में इतने करीब नहीं जितने के सॉलिड में, और मतलब ये भी करीब रहना पसंद करते हैं, ये भी करीब रहना पसंद करते हैं, तो ये भी करीब है एक दूसरे के, मगर एक दूसरे से कनेक्टेड भी है ये यहाँ पर, और ढीले हैं। ये इनकी भेंट में ये जो है थोड़े ढीले हैं, थोड़े 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 मतलब ढीले हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये उस वजह से मतलब उस वजह से ये क्या है चल फिर सकते हैं, पानी जो है वो आगे बढ़ता है, जिसको चलता है, बहता है। तो ये जो लिक्विड है वो इस तरह के होते हैं बेटा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, पेट्रोल,
टी, मिल्क, वाटर, वो तो वैसे ही है। इसके एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं। अब ये गैस क्या होती है? मैंने आपसे कहा एक जर्रा बहुत ही छोटा होता है, दिखाई नहीं देगा। तो मैंने ये भी कहा कि इसको जो तीसरी जो स्टेट है मैटर की, उसको हम गैस क्यों बोलते हैं? इस वजह से क्योंकि ये जर्रों की हालत में होती है। इसके जर्रे मतलब करीब आना पसंद ही नहीं करते, करीब आते ही नहीं, बिल्कुल ही मतलब दूर दूर रहना पसंद करते हैं, जितना हो सके उतना दूर। तो उस वजह से इसके जब छोटे छोटे, एक जरे को तो हम नहीं देख सकते ना, बिल्कुल ही छोटा होता है। एक जरा इतना होता है, फॉर एग्जांपल ये एक चीज है ना, कोई भी, इसके करोड़ों हिस्से हम कर देना, फिर जाके एक जरा बनता है, फिर जाके हमें एक जरा जो है हम अलग कर पाएंगे। इतना मतलब अब एक एक जरा इतना छोटा होता है, अलग करेंगे तो फिर वो एक जरा हमें दिखाई नहीं देने वाला है। तो अब ये गैस क्या है? गैस भी जो क्या है कि ये अलग रहना ही पसंद करती है, मतलब इसके अंदर भी जरे होंगे क्योंकि मेटर है, इसके अंदर भी थे, इसके अंदर भी थे, इसके जरे जो होते हैं ना वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो उस वजह से हमें ये दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, अब इसमें जो है हमने गैस लगाई है, तो जितने हो सकेंगे इसके जो पार्टिकल्स हैं, जरे हैं, वो क्या होंगे? अपने आप से दूर रहना पसंद करेंगे। तो एक जरे को तो हम नहीं देख सकते। अब ये यहाँ पर बैठा है, ये यहाँ पर बैठा है, अलग अलग। ये फॉर एग्जांपल एक जरा यहाँ पर है, एक जरा यहाँ पर है। अब अलग अलग तो हम जरों को नहीं देख सकते। हाँ, अगर बहुत सारे, क्या बहुत सारे मतलब करोड़ों की तादाद में जर्रे अगर एक साथ आ जाएं, गैस के भी, अगर गैस के भी जर्रे अगर एक साथ अगर आ जाएं, तो फिर हम उसको भी फिर मतलब क्या कहेंगे? अब वो गैस नहीं रही, क्योंकि उसके जर्रे करीब आ गए। गैस होती वो है वो चीज, वो मैटर जिसके जर्रे करीब ना आए, दूर दूर रहें, तो उस वजह से तो वो हमें मतलब दिखाई नहीं देती है, उसी वजह से हम उसको गैस बोलते हैं जी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन क्या होती है हमारे पास? गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होती है? गैस होती है। क्यों क्यों भाई, क्यों इसको हम गैस बोल रहे हैं? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके जो जर्रे हैं ना वो एक साथ आते नहीं है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का जर्रा यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो फिर वो करीब ही नहीं आएंगे, तो फिर हम उसको नहीं बोल सकते कि ये जो है वो करीब ही नहीं आएंगे, तो फिर हमें दिखाई नहीं देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जर्रा। कोई अब एयर में, हवा में इतनी सारी गैसेस हैं, मगर फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके जर्रे जो है ना अलग अलग। ऑक्सीजन का एक जरा यहाँ पर पड़ा है, एक जरा यहाँ पर पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, वो दूर दूर है, जितना हो सके उतना दूर। तो एक एक जरा तो हम नहीं देख सकते। हाँ, अगर करीब आ जाए तो फिर देखेंगे, देख सकते हैं। तो उस हिसाब से गैस जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो उस वजह से अब ये तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों क्या है? मेटल। अब एक बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, कोई भी मेटल हो उसकी क्या होगी? वो जगह ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका वजन होगा कोई ना कोई, मतलब कोई कौन सा भी मेटल हो। और कोई भी मेटल किससे बनता है? मतलब किससे बनकर बनता है? पार्टिकल से। इसमें भी पार्टिकल होंगे, इसमें भी पार्टिकल्स होंगे, जर्रे होंगे। इसके पार्टिकल बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, इसके जो पार्टिकल्स जो जर्रे हैं बिल्कुल ही, ये भी होते हैं, मतलब ये लूजली पैक्ड है, मतलब पैक्ड होते हैं। देखो ये भी पैक्ड है, क्या है? पैक्ड, मतलब एक दूसरे बंधे हुए। ये भी क्या है? पैक्ड, यानी एक दूसरे से बंधे हुए, मतलब दूर नहीं जा रहे हैं। अगर पैक्ड है तभी तो हमें दिखाई, हमें मतलब ये दिखाई पड़ते हैं। ये भी दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं ना, आर सो फार, पार्टिकल्स क्या होते हैं? सो फार, मतलब बहुत दूर होते हैं, फ्रॉम वन एंड अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम वन एंड अदर। तो एक दूसरे से ना बहुत ही पार्टिकल दूर चले जाते हैं। उस हिसाब से इस मैटर की स्टेट्स को हम स्टेट को गैस बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पार्टिकल इसमें भी होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स इसमें भी होते हैं, बहुत ही मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब पैक्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। इसमें तो बिल्कुल ही पार्टिकल्स होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं, और एक पार्टिकल को अकेला हम नहीं देख सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपको एक बात समझ में आई, मेटल क्या होता है। ठीक है, हर वो चीज जो जगह ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई वजन हो हमारे पास, तो फिर उसको हम कहेंगे मेटल। ठीक है जी। तीन स्टेट्स होती हैं। अब मेटल में पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में टाइटली पैक्ड हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड हैं, और गैसेस में एक दूसरे से बहुत दूर जितना हो सके उतना भागते हैं, तो एक हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तो मेटल पूरा पढ़ते हैं। अभी मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेटल को किस तरह से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो नहीं। आज फर्स्ट लेक्चर था, उस वजह से मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में कि मेटल जो होता है हमारा, वो क्या होता है? ये होता है, और इसकी जो है तो तीन स्टेट्स होती हैं, वो ये होती हैं। ठीक है जी। तो
अभी तक के लिए जो है हमारा इतना ये मैटर की डेफिनेशन है। अब केमिस्ट्री में हम मैटर को ही पढ़ते हैं, ठीक है। एक और दूसरी बात है, एक हमारे पास और दूसरी बात है। अब एक क्या बात है, अब मैंने आपसे अभी भी कहा कि जो भी मतलब मैटर होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर पार्टिकल्स बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अब मैटर कौन, ये सारी चीजें जो मास और स्पेस रखती हैं वो क्या है, मैटर। अब जो मैटर, वो मैटर जिसमें पार्टिकल्स मजबूती से बंधे हों, टाइटली पैक्ड हो, वो कौन सा होता है हमारे पास, सॉलिड। और जिसमें जो है लूजली पैक्ड होते हैं वो हमारे पास लिक्विड। और जो गैस है उसमें जो पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है, उस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल होती है विथ नाइट लाइट। अब जो है वो एटम की बात करते हैं। अब एटम क्या होता है आपको पता होगा, आपने शायद आपको पता होगा कि वाटर जो होता है, अच्छा एटम क्या होता है पहले ये देखिए। एटम क्या होता है कि कोई भी चीज हमारे पास जो होती है ना, कोई भी मैटर, अब जो भी मैटर हो उसको हम क्या करते जाएं, तोड़ते जाएं, भले कौन सा भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो उसको हम अगर तोड़ते जाएं करोड़ों दफा तोड़ दें, खरबों दफा तोड़ दें, लास्ट में एक ऐसा मतलब पीस आता है, एक ऐसा एक मतलब जर्रा आता है, सबसे छोटा जर्रा, जो बिल्कुल इतना छोटा होता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना भी छोटा जर्रा होता है। हम तो नहीं अंदाजा लगा सकते, मगर वो साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने उसको डिस्कवर किया है, जिसको हम एटम बोलते हैं। तो मतलब हर चीज में वो एटम मिलता है। अगर कोई चीज मैटर है तो उसमें हमें वो मिलेगा क्या, एटम। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब जो है एक बात करता हूँ, यहाँ पर एनर्जी होती है, वो आपने कभी पढ़ी होगी, शायद हाँ पढ़ी होगी। एनर्जी क्या होती है, तवानाई, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना, फॉर एग्जांपल अब कौन सी चीज एटम नहीं है, फॉर एग्जांपल ये एनर्जी, एनर्जी यानी कि तवानाई, ठीक है जी। तो अब ये क्या होती है एनर्जी, एनर्जी मतलब जैसे लाइट एनर्जी सुनी होगी, साउंड एनर्जी, जैसे साउंड एनर्जी। तो ये कुछ एनर्जीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, तो ये कुछ एनर्जीज हैं। अब ये लाइट एनर्जी जो होती है हमारे पास, ये क्या मैटर है। अब जो भी एनर्जी है वो तो पहले मतलब क्लियर कर दें, मैटर नहीं हो सकती, क्या वो मैटर नहीं हो सकती। कौन, जो भी एनर्जी है। मैंने आपसे कहा दुनिया में हर चीज तकरीबन मैटर है, जो भी चीजें मैटर है, मगर एक दूसरी चीज भी है जो मैटर नहीं है। अब वो कौन है, वो है एनर्जी, ठीक है। हम मैटर है, पंखा मैटर है, चेयर मैटर है, दीवार मैटर है, रोड मैटर है, जो चीजें वो मैटर है। एनर्जी मैटर नहीं है, क्यों। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट मतलब रोशनी। अब जो रोशनी होती है, लाइट होती है, वो अगर कहाँ पर भी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल पड़ रही है, तो उसका क्या वजन होता है, नहीं वजन तो नहीं होता। अगर वजन होता तो फिर हमारे ऊपर लगती है तो हम जो है गिर जाए, क्योंकि अगर कोई भी वजन वाली चीज अगर किसी के ऊपर गिरती है तो फिर वो भी गिर जाएगी या टूट जाएगी। मगर रोशनी तो हमारे ऊपर गिर रही है ना, पड़ रही है, मगर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कोई वजन उसके पास नहीं है, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या उसके पास, इसके पास वजन तो नहीं होता, मतलब कोई भी एनर्जी हो ना उसके पास वजन नहीं होता। जैसे लाइट के पास वजन है, नहीं वजन नहीं। अब क्या देखें, स्पेस ऑक्युपाई करती है, नहीं स्पेस भी अब देखिए कैसे ऑक्युपाई कर रही होती है। स्पेस हमारे यहाँ पर रोशनी अभी है, पड़ रही है, तो जहां तक रोशनी पड़ रही है वहां तक मतलब दूसरी किसी भी चीज को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हर अगर कोई चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है तो उसको मतलब जगह चाहिए। मगर यहाँ पर तो रोशनी है, तो रोशनी की कोई स्पेस होती है, रोशनी कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती। अगर ये देखो, ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये भी करता है, तो यहाँ तक आगे देखो जा पा रहा है नहीं ना। तो रोशनी देखो जहीं मतलब जहां भी हो वहां से चली जाती है, कोई मसला नहीं है, वो चली जाती है, उसको कोई भी मतलब स्पेस की जरूरत नहीं है। तो रोशनी को स्पेस की जरूरत नहीं है, वो स्पेस भी नहीं ऑक्युपाई करती। तो इसका मतलब ये है कि रोशनी कुछ ऐसी चीज है जिसके पास मास भी नहीं है और स्पेस भी नहीं ऑक्युपाई करती। तो फिर ये क्या है, ये मैटर तो नहीं हो सकती। तो फिर ये जो चीज है ना, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, मतलब मैटर नहीं होती। और जैसे साउंड एनर्जी, ये साउंड भी क्या है, एनर्जी है। दुनिया में चीज तो है ये, मगर ये है क्या, एनर्जी। इसको मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि साउंड जो होता है ना उसके पास मास होता है, वजन।
हम बोल रहे हैं, क्या मुंह से कुछ ग्राम कुछ किलोग्राम कुछ निकल रहा है? नहीं। तो हम बोल रहे हैं इसमें कोई भी मतलब वजन नहीं निकल रहा है, कोई वजन नहीं, तो मतलब इसके पास वजन नहीं होता साउंड के पास। क्या स्पेस ऑक्युपाई करता है? नहीं, स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता। हम बोल रहे हैं कोई स्पेस की जरूरत ही नहीं, तो स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता। तो ये भी क्या है, मैटर तो नहीं है, ये क्या है, एनर्जी है। तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। हीट को आपको पता है, हीट का कोई मास नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, जगह ऑक्युपाई नहीं करती, ठीक है, कोई भी जगह नहीं, ये जो है वो जगह नहीं घेरती, ठीक है जी। अब बताए, अब जो है ये सारी क्या है, ये सारी की सारी एनर्जीज हैं। तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दुनिया में या तो चीज कौन सी होगी, मेटल। दुनिया में एक क्या चीज होती है, मेटल, ठीक है। और क्या होता है दुनिया में, एनर्जी। ये दो ही चीजें हैं, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। या तो मैटर है, सारी चीजें मैटर, उसके अलावा दूसरी चीजें क्या है, एनर्जी। अच्छा, वो एक दूसरी चीजें भी होती है, हमारे थॉट्स, आइडियाज वगैरह, ख्यालात वगैरह, सोच, वो तो मतलब कुछ ही नहीं है, वो तो ना ही एनर्जी है ना ही मैटर है, क्योंकि उनका वजन वगैरह कुछ होता है नहीं, स्पेस वगैरह ऑक्युपाई नहीं करती। तो मगर ये दुनिया में एक्चुअल में ये दो चीजें जो देखी जाती है दुनिया में हैं, जो दुनिया को बनाए हुए हैं, मतलब जो दुनिया जिससे बनी हुई है वो दो चीजें ये हैं, तो मैटर और एनर्जी। मैटर का मैंने आपको बहुत ही बताया डिटेल में कि ये मैटर क्या होता है, और ये किन से मिलकर बनता है, जरूर से मिलकर बनता है, पार्टिकल से, जिसमें ज्यादा पार्टिकल वो उतना बड़ा, जिसमें कम पार्टिकल वो उतना छोटा मैटर। तो और जितने ज्यादा करीब पार्टिकल्स वो सॉलिड, और जिसमें ढीले होते हैं वो लिक्विड, और जिसमें बहुत ही दूर दूर रहते हैं वो तो दिखाई भी नहीं देगा, उसको गैस बोलेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब जो एटम की बात करते हैं, सही है, एटम की बस ऐसे बात करते हैं। ये एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर होता है ना हमारे पास, मादा, उसका छोटे से छोटा जो जर्रा होता है ना, उसको हम एटम बोलते हैं। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास से वाटर क्या है, मैटर, ऐसा ही है। तो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा, ये एटम के आपने कुछ मतलब नेम्स आपने सुने हैं, एग्जांपल्स वगैरह, नाम वगैरह? अच्छा, मैं आपको लिखवाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अच्छा जी, ठीक है। अब छोटे से छोटा जर्रा किसका, मैटर का, उसको बोलते हैं हम एटम। अब देखें, ये मेरे पास पानी है, ठीक है, इसको मैं काटता जाऊं इतना काट दूं, करोड़ों दफा काट दूं, तो लास्ट में एक हिस्सा आएगा जिसको हम यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, मगर बोल रहा हूँ मतलब ऐसा पार्ट आएगा, क्योंकि करोड़ों चक्कर एक चीज को हम काट रहे हैं, तो फिर वो उसके अलग अलग जरिए को हमने देख सकेंगे, वो लास्ट जो पार्ट होगा ना हमारे पास, उसको बोलेंगे हम एटम, जो लास्ट पार्ट होगा जिससे हम देख सकते नहीं है, हम बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो इतना छोटा जो छोटी भी चीज हो सकती है, मगर है ना। कोई बड़ी चीज किससे मिलकर बनती है, छोटी चीज से। तो छोटे में छोटी भी चीजें हैं दुनिया में, वो जो है मिल के बड़ी चीजें बनाती है। तो बेसिक क्या होता है, जो मतलब बुनियाद क्या होता है, छोटी चीज ही होती है। अब यहाँ पर देखें, ये वाटर क्या है, वाटर क्या है, मेटर, आपको पता है। ये पानी है, ठीक है, वाटर यानी पानी, मेटर है। तो इसके पास वजन भी होगा, और क्या है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता होगा, ठीक है। अब जो है ये मेटल जो है वाटर, इसका आपने फार्मूला भी सुना होगा। मैंने कहा हर दुनिया में छोटी छोटी जो चीज होती है उसको एटम बोलते हैं। अच्छा, इसका एक ये भी कहना है कि फॉर एग्जांपल कोई एक सुई है ना, सुई की जो नोक होती है ना, सुई की नोक, उस पे जो है तकरीबन 40 करोड़ एटम जो है वो आ सकते हैं। कितने, एक सुई की नोक पे 40 करोड़ एटम, कितने, एक सुई की नोक पे 40 करोड़ एटम। तो इसका मतलब बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर आप बोलेंगे कि फिर कैसे पता लगा कि इतनी छोटी चीज भी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो एक कमरे जितनी बड़ी माइक्रोस्कोप है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप है, उसकी मदद से जो है देखा गया, उसकी मदद से जो है वो देखा गया। तो मतलब ऐसी भी मतलब एटम जो है वो बहुत ही छोटी है, सबसे छोटे में छोटी चीज क्या होती है, एटम होती है, उससे छोटी कोई चीज नहीं होती, वो सबसे छोटी है। तो एक सुई की नोक पे 40 करोड़ एटम बहुत ही छोटी चीज है। अब हमारे पास ये आपके पास ये एक फार्मूला है H2O, ये किसका, अब वाटर को हम तोड़ते जाएंगे ना, वाटर मेटर है, इसको तोड़ते जाए,
तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास आएगा वाटर। तो ये उसमें क्या निकलेंगे, ये H2O निकलेंगे। H2O का मतलब क्या है, H आपको शायद पता हो, ये H यहाँ पर जो है ये फार्मूला है वाटर का। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मतलब ये O का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब वाटर का फार्मूला आपने सुना होगा, इसका मतलब ये है कि जब भी हम पानी बनाएंगे ना, अगर जब भी पानी तोड़ेंगे तो उसमें हमें 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का हमें मिलेगा। तो ये मतलब पानी के अंदर हमें यही एटम मिल सकते हैं, ठीक है। और एक फार्मूला है साल्ट, नमक, आपको आता होगा NaCl, तो ये नमक। तो नमक कब बनेगा, जब नमक को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 2 तरह के एटम मिलेंगे NaCl। अब एटम जो है, अच्छा दुनिया में बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटम भी मुख्तलिफ चीज़ों मतलब एटम भी मुख्तलिफ होंगे, चीज़ों में क्या होंगे, एटम जो होंगे वो भी मुख्तलिफ ही होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरे पास गोल्ड है, सोना, तो सोना जो है इतना बड़ा है, सोने के अंदर छोटे छोटे जरे होंगे, बेशक होंगे, मेटल है तो फिर उस जरों को क्या बोलेंगे, गोल्ड एटम्स। क्या बोलेंगे, गोल्ड एटम्स। मतलब सोने के अंदर जो मतलब कौन से जरे, सोने के जरे, सोने के एटम। और सिल्वर, चांदी, चांदी के अंदर कौन से जरे, चांदी के जरे। और आयरन, लोहा, लोहे के अंदर लोहे के जरे। तो मतलब हर जो मेटल होता है उसमें अलग ही तरह के एटम होते हैं, अपनी तरह के। पानी के अंदर H और O होंगे, नमक के अंदर Na और Cl होंगे, और गोल्ड के, सिल्वर में और आयरन के जैसे CH4, ये वो गैस है, सुई गैस बोलते हैं हम, जो घरों में यूज करते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए। वो जो गैस होती है उसको हम सुई गैस बोलते हैं। वो भी एक मेटल है, तो उसमें भी क्या होंगे, एटम होंगे, मतलब जरे होंगे छोटे छोटे। तो उसमें कौन से होते हैं, सुई गैस में कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, उसका फार्मूला है, मतलब सुई गैस का। और पेट्रोल देखें, पेट्रोल भी मेटल, तो उसमें भी क्या होंगे, एटम ही होंगे, ये पेट्रोल का फार्मूला। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज का अपना फार्मूला है, तो हर चीज में अपने अपने किस्म के एटम निकलते हैं। ये जो यहाँ पे ये सुई गैस है, सुई गैस का ये, अब देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये C मतलब कार्बन। कार्बन एक तरह का एटम होता है, आपने नाम सुना होगा। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, सुई गैस। और कार्बन हाइड्रोजन मिलके पेट्रोल भी बना रहे हैं। देखो कैसे, ये कार्बन के यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के 4, यहाँ पर देखो एटम चेंज हो गए। भले ही एटम की किस्म दोनों में सेम हो, टाइप सेम ही हो, मगर नंबर डिफरेंट है। इसमें कार्बन 1 है, इसमें 8 है, तो उस वजह से चीज मेटर ही चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जी, तो अब जो है वो क्या है, वाटर। अच्छा वाटर जो है, इसमें मैंने आपसे बोला H2O, ये किसका फार्मूला है, वाटर का। मतलब ये है तो मतलब वाटर है, अगर ये नहीं तो वाटर नहीं। फॉर्मूले का मतलब क्या, मतलब उतनी चीजें चाहिए उस चीज को बनाने के लिए। वाटर अगर बनाएंगे तो फिर 2 हाइड्रोजन के एटम कम से कम, एक कुछ नहीं मतलब एक, तो वो एक मतलब क्या है, वाटर का मतलब ये वाटर बना। अभी अगर एक भी एटम अगर चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 था, अब ये 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 होंगे, क्या अब भी ये वाटर है, नहीं, अब ये वाटर नहीं है, क्योंकि एक एटम भी बहुत ही डिफरेंट मतलब कर सकता है मैटर को, ये मुख्तलिफ बना सकता है। अब ये जो है, अब पानी नहीं रहा, पानी तो बहुत ही मतलब काम की चीज है, ये मतलब क्या है, पीने की चीज है, बहुत ही काम की है, मगर ये जो है एक गैस है, बहुत ही पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, ये जो है बहुत ही नुकसानदायक है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही खराब है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गैस। तो ये हमारी बॉडी में भी बनती है, और जो है इसको फिर जो है फिक्स भी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस है, ये जो है मतलब दूसरी चीज बन गई। आप देखें क्यों, सिर्फ एक एटम चेंज होने की वजह से वो चीज भी दूसरी बन गई, ठीक है।
तो ये होता है फार्मूला, किसी भी चीज़ का जो फार्मूला होता है वो फिक्स होता है, अगर थोड़ा सा भी चेंज किया तो वो चीज़ भी बदल जाएगी। अब देखते हैं एटम्स क्या होते हैं। अब कुछ एटम्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जो है आपको समझ में आएंगे बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जो है सॉरी, अब कोई भी मैटर है उसके छोटे से छोटे जरे को क्या बोलते हैं, एटम। यानी कि ये अगर किसी मैटर को तोड़ते जाए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो उसको लास्ट में क्या मिलेगा हमें, एटम। किस तरह से मिलता है अब देखते हैं, आपको अब जो है पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब जो है वो हाँ, यहाँ पर अब देखें, मैंने आपसे कहा कि एटम जो होता है वो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, इतनी छोटी कि हम देख भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, बहुत छोटी है। अब आपको इमेजिन कर लेना चाहिए कितनी हो सकती है वो छोटी। हम बहुत ही मतलब डीप में जाते हैं, वो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, अब ये फॉर एग्जांपल ये H के दो एटम है हाइड्रोजन के। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं लिख रहा हूँ कि ये जो एटम्स के कुछ नाम लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिल्वर, मैग्नीशियम, आपने शायद कभी नाम सुने होंगे, कैल्शियम। तो ये हाइड्रोजन जो है इसको अब देखें, यहाँ पर देखो H2O, यहाँ पर हमने पूरा हाइड्रोजन तो नहीं लिखा है ना, हमें पता है ये वाटर का फार्मूला है, पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखा है, सिर्फ H लिखा है। यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखा है, सिर्फ O लिखा है। और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की निशानी क्या होती है, H। मतलब इस फार्मूला में हम क्या लिखते हैं, पूरा नाम नहीं लिखते एटम का, सिर्फ निशानी लिखते हैं, सैंपल लिखते हैं। कार्बन का C, इसका O, इसका N, इसका Na, इसका सॉरी इसका Ag, और इसका मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca। तो ये जो है इसकी निशानी है। अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये H2 है, क्या पानी बन गया? देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर करें, क्या पानी बन गया? H2 नहीं बना पानी, क्योंकि अभी तक पानी नहीं बना, क्योंकि ये पानी का फार्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल अब हमने ये O भी मिला लिया, ऑक्सीजन भी मिला लिया। अब देखें, हाँ, अब जो है हमारे पास पानी है, क्या है, अब जो है ये हमारे पास पानी बन गया। क्यों पानी बना है? क्योंकि H के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। हमें पता है दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का अगर मिल जाए तो क्या बनता है, पानी बनता है, कोई और तो चीज बनेगी नहीं। अब ये बना, हमने मिलाया H2 और O है, और बने नमक, ऐसा तो हो नहीं सकता, जो चीज मतलब मिलाएंगे वही बनेगी। तो यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन है, क्या बना, पानी बना, ठीक है जी। अब ये आप गौर करें, ये जो है ये पानी तो बन गया है, ये क्या है, पानी बन गया है। क्या ये हमें दिखाई दे सकता है? नहीं, ये हमें दिखाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दिखाई दे सकता? क्योंकि यहाँ पर ये जो है हमारा ये जो है यहाँ पे सिर्फ इसके कितने एटम है, देखें, ये पानी बन तो गया है, अभी अभी पानी बना है, अभी अभी जो है पानी बना है। दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिला, तो टोटल 3 एटम मिले, और कौन सा क्या बना, पानी बना है। मगर अभी भी हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये जो है इसमें कुल टोटल कितने हमारे पास हैं एटम, 3, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, 1 2 3, टोटल 3 एटम है। अब आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 3 एटम क्या दिखाई दे सकते हैं? मैंने आपसे पहले कहा एक एटम इतना छोटा आता है, जो सुई की नोक जो होती है उस पर भी 40 करोड़ एटम आ सकते हैं। कितने? 40 करोड़। तो क्या एटम हम दे सकते हैं? बहुत छोटा है। 40 करोड़ एटम जो है वो भी सुई की नोक मतलब नोक में आ रहे हैं, तो बहुत ही छोटे हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो क्या ये 3 एटम क्या हमें दिखाई देंगे एक साथ? नहीं, नहीं दिखाई देंगे। हालांकि ये क्या है, यहाँ पे पानी है, मगर हमें ये दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? अब देखिए, अब आप कहेंगे हम जो देखते हैं पानी, फिर वो क्या है, वो कैसी हालत में? अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ये जो है H2 जो है पानी जो होता है हमारा, इसमें क्या है, ये 3 एटम है, ये पानी। अच्छा, ये कुछ इस तरह का आप
एग्जांपल समझ लें, ये मैंने फॉर एग्जांपल से बनाया, ये क्या है, H और O, ये क्या बना मेरे पास, पानी बना, क्या बना, पानी बना। मगर इस पानी में इस पानी को हम देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें ये अभी अभी पानी बना है, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही एक जर्रे बराबर भी नहीं बना है, बिल्कुल ही छोटा है, बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसमें कितने एटम है, 3 एटम है। अब ये 3 एटम है और है पानी, क्या ये पानी, हाँ ये है पानी, मगर ये बहुत ही छोटा है, इस काबिल अभी तक नहीं है कि ये जो है हम देख सकते हैं, देख सकें, इतना ये काबिल नहीं हुआ है। हम इसको क्यों नहीं देख सकते, इसको हम उस वजह से नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखें जो है वो इनको देख नहीं पाएगी, हालांकि पानी बन गया है मगर देख नहीं पा रहे हैं। अब ये कब देखेंगे, जब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी तो इसको भी हम देख लेंगे, हमें पता लगेगा कि हाँ ये पानी है। पानी का कोई कलर होता है नहीं, इसका भी नहीं होगा क्योंकि ये पानी है ना, छोटा है बिल्कुल ही। क्या पानी का कोई मतलब कोई खुशबू होती है पानी की, कोई नहीं, तो इसकी भी नहीं होगी। अगर पानी कहीं पड़ा है तो खुशबू नहीं आएगी क्योंकि होती भी नहीं है। कोई जायका होता है पानी का, नहीं, तो इसका भी नहीं होगा। ये पानी ही है, अभी अभी पानी बना है पानी, मगर दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा, अब मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई भी छोटी चीज हो हमें दिखाई नहीं देगी, जितनी बड़ी, जितनी ज्यादा चीजें एक साथ इकट्ठी होंगी, होती जाएंगी, उतनी वो चीज बड़ी होती जाएगी और हम उसको उसके बाद देख सकते हैं। हमारी आंखें जो है उतनी बड़ी चीज को देख सकते हैं, मगर ये बहुत छोटी होती है क्योंकि जस्ट ये कितने एटम है, 3, मगर है क्या, पानी। अब देखते हैं, ये एक पानी का जर्रा है, अब ये दूसरा, अब ये तीसरा। अब इस तरह से ये पानी के जर्रे जो है, हाँ ये पानी के जो जर्रे हैं वो मतलब एक जगह पे जमा होते जाए, जमा होते जाए, जमा होते जाए, तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 ट्रिलियन, मतलब खरबों, 1 ट्रिलियन, अरब खरब से ज्यादा, मतलब इतने अगर हम इकट्ठे मतलब इनको करेंगे, ये सारे, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये पानी का एक कतरा है, ये पानी का एक कतरा है, ये पानी का एक कतरा है। अब एक को तो हम नहीं देख सकते, मगर हाँ एक साथ अगर ये सारे इकट्ठे हो जाए, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल एक साथ, मतलब करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में एक साथ इकट्ठे हो जाए, फिर जाके हमें कुछ पानी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद मुझे इतना पानी दिखाई दिया, ये इतने जो है सारे मतलब इकट्ठे, मतलब बहुत सारे जो है इकट्ठे हुए, फिर जाकर मुझे इतना पानी दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया, एक पानी को, एक पानी के जर्रे को नहीं देख पा रहे थे, बहुत सारे पानी के जर्रे एक साथ इकट्ठे हुए, एक जगह पे जमा हुए, तो उसकी साइज इंक्रीज कर गई और हमें देखने में आ रहा है। सही है, जहाँ तक समझ आ गया। तो अब जो है ये तो पानी बना, ठीक है जी। सिमिलरली ये पानी बना, अब एक पानी का कतरा है, ये पानी का कतरा है, ये पानी का कतरा है, ये पानी का कतरा है, तो ये बना, ये बना, ये बना, बहुत सारे बने, एक साथ इकट्ठे होते गए, होते गए, होते गए, साइज बढ़ती गई, हमने देख लिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा एक बात, ये पानी मतलब एक, ये भी एक जरा है, एक जरा, एक जरा, अलग अलग है, अब एक साथ हो गए तो पानी दिख रहा है। अब जैसा ये होगा ना पानी, वो सा ही मतलब बिल्कुल उसी तरह ये भी होगा, मगर ये क्या है, बहुत छोटा है, हम देख नहीं सकते। इसको तो हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स, जर्रे जो है पानी के एक साथ है। ये जैसे हमारे पास टेस्ट लेस होता है, पानी टेस्ट लेस होता है ना, इसका कोई जायका नहीं होता, ऑर्डर लेस होता है, कोई खुशबू नहीं होती, कलर लेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। तो ये भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, ये भी क्या है, कलर लेस होगा, टेस्ट लेस होगा, ऑर्डर लेस होगा, मतलब कोई खुशबू नहीं आएगी। तो इस तरह से ये पानी का जो मॉलिक्यूल है ये भी इस तरह से ही होगा, मगर ये छोटी लेवल है, ये उसकी बड़ी लेवल है, इसे समझ लें। ये हम देख नहीं सकते, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या ये पानी, ये पानी, हाँ दोनों ही पानी है, ये पीने का होता है, हाँ, मगर ये बहुत छोटा है, हम पकड़ेंगे कैसे, तो एक साथ बहुत सारे होंगे तभी जो है उसको पी सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये ले सकते हैं, ये तो नहीं ले सकते, एक एक जरा अलग अलग, जब एक साथ हो जाएंगे तो फिर हम उसको देख पाएंगे। अब जो है एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको जो है बात वो समझ में आएगी। अब जो है ये Na है, क्या है, Na, क्या ये Na नमक बन गया, नहीं, ये अभी तक नमक नहीं बना। अब कब बनेगा नमक, जब क्लोरीन का एक एटम मिलाएं तो क्या बना, अब जाके ये क्या बना है, नमक बना है,
ठीक है, अब ये क्या बनाए जाके नमक बनाए, मगर क्या ये नमक हम देख सकते हैं? नहीं, ये भी नमक हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एटम है, एक ये सोडियम और एक ये क्लोरीन। सिर्फ कितने एटम है? दो एटम, सोडियम का एक एटम और एक क्लोरीन का एटम जब मिलता है क्या बनता है? नमक। नमक का एक जरा बना, क्या बना? एक जरा। तो ये नमक का एक जरा बना। क्या इसको हम देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। NaCl, ये एक जरा नमक का बन गया, मगर एक जरा अभी भी बना है, और गौर करें तो एक जरे में एटम मतलब कितने हैं? दो। नमक का जरा बन गया है, नमक के जैसा ही होगा ये भी, नमक व्हाइट होता है, ये भी व्हाइट होगा, नमक जो है वो खट्टा होता है, ये भी खट्टा ही होगा, मगर ये जो है अभी इतना छोटा है, हमारी आंखें नहीं देख सकती। बस अब बहुत सारे इकट्ठे होंगे तब जाके हम इसको देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा, ये तीसरा, अगर ऐसे जो है हमारे पास बिलियंस एक जगह पे जमा हो जाएंगे, मतलब करोड़ों करोड़ों NaCl के जरे, ये भी NaCl का जरा, यानी कि ये भी नमक का एक जरा है, ये भी नमक का एक जरा है। अब हमें ये बात पता है, कोई भी छोटी चीज अगर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़ी तादाद में एक जगह में अगर जमा होती है, वो बड़ी हो जाती है, हमें दिखाई देती है। यहाँ पर भी कुछ हिस्सा है, ये नमक का एक जरा, एक जरा, एक जरा, सारे करोड़ों जरे एक जगह पे आकर जमा हो गए, सारे क्या एक जगह पे आके यहाँ पर जमा हो गए। फॉर एग्जाम्पल इतना नमक बना, कितना बना? जी हमारे पास इतना नमक बना। अगर गौर करें तो इसमें क्या निकलेंगे? ये ही जरे निकलेंगे। ये भी क्या है? साल्ट। और ये भी क्या है? साल्ट, नमक। मगर ये एक जरा है नमक का, ये इतना है, इसमें बहुत सारे जरे एक साथ ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब एक जरा जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये साल्ट का एक मॉलिक्यूल हुआ। वैसे ही समझने के लिए अभी बोल रहा हूँ, बाद में जो है आपको पता लगेगा कि क्या होता है मॉलिक्यूल वगैरह, आपको सही तरह समझा जाएगा। अभी इतना याद रखिए, ये एक मॉलिक्यूल बना है, और ये क्या बना? साल्ट का कंपाउंड। और जो मतलब हमें मैटर दिखाई देता है, दिखाई देने का मतलब उसमें बहुत सारे जर्रे एक साथ होते हैं, तो वो एक साथ हैं, तो अभी जो है हमें ये पूरा दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से ये हमने कहा साल्ट का कंपाउंड है हमारा। और ये हमारा साल्ट का एक मॉलिक्यूल है, जस्ट जो एक ताज़ा अभी रिसेंटली ये बना है, ये भी बना है, तो सारे एक साथ हो गए, तो कंपाउंड अब दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि एक था। अब बहुत सारे बनते गए और मतलब एक जगह पे इकट्ठे होते गए, तो फिर उसकी साइज इंक्रीज करती गई, इतना बड़ा हो गया कि अब उसको देख पा रहे हैं, कंपाउंड बोल रहे हैं, सही। और उसको मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ पर क्या पानी के एक जरे को हम देख पा रहे थे? नहीं, एक जरे को हम नहीं देख पा रहे थे। ये जो एक जरा होता है इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का, तो इसको बोलेंगे वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि पानी का एक जरा। एक नहीं दिखाई देगा। अब दूसरा पानी का मॉलिक्यूल बना, तीसरा बना, बहुत सारे बने, करोड़ों खरबों बने, सारे आस्ते आस्ते इकट्ठे होते गए। ये बना, इसके साथ ये इकट्ठा होगा, ये बना, ये सारे इकट्ठे होते 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 इतना पानी सा हमें इतना सा पानी बनाया। अब जो है हम इसको देख पा रहे हैं, इस वाटर को हम देख पा रहे हैं। तो इस वाटर को देख पा रहे हैं, तो ये बहुत सारे जरे मिलकर बनाए, तो इसको बोल रहे हैं कंपाउंड। ये वाटर का कंपाउंड और ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल को हम नहीं देख सकते, वाटर का कंपाउंड देखते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल मिल के क्या बना रहे हैं? वाटर का कंपाउंड। तो ये जो है ये हमें दिखाई देते हैं कंपाउंड, और मॉलिक्यूल हमें दिखाई नहीं दे सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, ये साल्ट का मॉलिक्यूल, ये साल्ट का कंपाउंड। तो हम जो चीज़ देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में क्या होती है? वो एक्चुअल में कंपाउंड की शेप में होती है, वो कंपाउंड की हालत में होती है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। कंपाउंड का मतलब क्या? बहुत सारे जर्रे एक साथ। यहाँ पर जो जरा होगा वो पानी में कौन सा जरा होगा? पानी का जरा। नमक में कौन सा जरा होगा? नमक का जरा। और नमक का एक जरा ऐसा होता है, और पानी का एक जरा ऐसा होता है। तो जैसा मैटर उसमें उस तरह के जर्रे, यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो एक बात यहाँ पे एक समझ में आई कि हमारे पास कंपाउंड हमें दिखाई देता है, मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देता। एक मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ गए, करोड़ वगैरह, तो फिर हमें दिखाई देंगे, कंपाउंड बनेंगे। मतलब मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है। तो हम जो चीज़ें देखते हैं वो क्या होती हैं? कंपाउंड की हालत में होती हैं, सही है। तो यहाँ पर क्लियर। उसके बाद देखते हैं
अभी लास्ट बात करेंगे। अभी बात करेंगे एटम की, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, मतलब ये चीज़ें होती क्या है, बस लास्ट बात। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने कहा एटम जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का क्या होता है, छोटे से छोटा ज़रा, यानी कौन सा मैटर लाए, भले पानी लाए, नमक लाए, पेट्रोल लाए, सुई गैस लाए, कोई सा मतलब हो, तो उसमें क्या निकलेंगे, एटम निकलेंगे। अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, पानी है, सही है। अब हमें तो सारा पानी क्या होता है, एक ही तरह का दिखाई देता है, सही। ये क्या है, एक ही तरह का हमें दिखाई दे रहा है, मगर क्या एक्चुअली में ये एक ही है, पूरा एक जैसा ही नहीं। एक्चुअल में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, अंदर जो चीजें हैं ना उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। असल में ये छोटे छोटे से मतलब क्या है, जरों से मिलकर बना है। अब उन जरों को हम देख नहीं पा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोस्कोप के जरिए इसको क्या किया है, बड़ा किया है, मगर वैसे तो हम नहीं देख पा रहे। तो ये फॉर एग्जांपल इतना पानी है और मैंने इसको माइक्रोस्कोप की मदद से बड़ा किया है, तो इसमें मुझे छोटे छोटे जरे दिखाई दे रहे हैं, मगर सारे जरे किसके हैं, पानी के। तभी तो पूरा मुझे एक पानी दिखाई दे रहा है, एक ही शक्ल का दिखाई दे रहा है, मगर एक्चुअल में अंदर दूसरे पानी के जरे अलग अलग मौजूद होते हैं। और लिक्विड कौन कैसे होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि लिक्विड जो होते हैं वो कैसे ऐसे ऐसे ढीले होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए, जबकि वो जो सॉलिड होता है वो ऐसे 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 मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। मगर यहाँ पर जो है वो लिक्विड है, उस वजह से वो थोड़े ढीले, मतलब यहाँ पर कुछ ढीले हैं। तो ये जो है हमारे पास वाटर है, दिखाई दे रहा है, तो कंपाउंड के हालत में। अब एक हमने निकाला, यहाँ से क्या निकाला, एक जो है हमने जरा निकाला। अब सारे जरे एक ही जैसे होंगे, हाँ एक जैसे होंगे, सारे के सारे जरे क्या होंगे, एक जैसे होंगे पानी के। अब ये जो है पानी, ये भी पानी है बिल्कुल, हाँ ये पानी, ये भी पानी है, मगर ये क्या है, वाटर का कंपाउंड है, यानी कि पानी का कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ये भी पानी है, ये वाटर का एक जर्रा है, यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट कहते हैं, यूनिट है। क्यों यूनिट बोल रहे हैं, क्यों मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा ये वैसा ही मतलब ये भी होता है। ये छोटी लेवल है उसकी, ये बड़ी लेवल है, इसे समझे। ये स्मॉल लेवल है, ये बिगर लेवल है, ये बड़ी लेवल है। तो चीज वही है, अगर एक है तो फिर छोटा है, दिखाई नहीं देगा। अगर बहुत सारे एक साथ आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, बिगर लेवल, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, छोटे लेवल को मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या ये और ये सेम है, हाँ दोनों ही चीजें सेम है। तो ये जो है इसको बनाने वाला कौन, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इसका क्या हुआ, यूनिट। अब जो चीज जिसको बनाती है तो वो उसकी यूनिट कहलाती है, और यूनिट भी जो बड़ी चीज है ना उसकी तरह ही होती है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। यूनिट और यूनिट मतलब छोटी सी चीज जो किसी चीज को बनाने वाली। तो ये एक दीवार है फॉर एग्जांपल, अब दीवार को बनाने वाली सबसे पहली चीज कौन, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ईंट रखेंगे। तो ईंट के मतलब एक ईंट तो रखनी पड़ेगी ना, सबसे पहले एक ईंट रखी, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, तो दीवार तक पहुंच गए, बड़ी चीज बन गई। मगर छोटी कौन सी चीज थी, मतलब यहाँ पर छोटी चीज कौन थी जिसने इतनी बड़ी चीज को बनाया, वो थी एक ईंट। तो ईंट ने पूरी दीवार को बनाया। ईंट दीवार का क्या हुआ, यूनिट। क्या सारी ईंटें एक जैसे होंगी, हाँ जो यूनिट होते हैं ना अपने आप से मिलते हैं वो एक जैसे होते हैं, और वो बड़ी चीज को मतलब वो एक साथ मिलके बड़ी चीज बनाते हैं। तो ईंटें जो है वो छोटी छोटी हैं मगर एक जैसी होती है, वो एक साथ मिल के बड़ी चीज यानी कि दीवार को बनाती है, सही है। तो अब जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि ये मिल के कौन सी बड़ी चीज को बना रहे हैं, कंपाउंड को बना रहे हैं। मॉलिक्यूल किसको बनाते हैं, कंपाउंड को। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2 है और एक ऑक्सीजन, उस वजह से वाटर बोल रहे हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, वाटर का कंपाउंड। और यूनिट मतलब पूरी की तरह होता है, यूनिट सारे देखो एक है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2, सारे H2 सारे यूनिट एक जैसे ही और बड़ी चीज बना रहे हैं, सही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी देखिए मैंने आपसे कहा था किसी मेटर का छोटे से छोटा जरा एटम होता है। अब यहाँ पर देखिए ये मेटर है, ठीक है मेटर है क्योंकि इसका वजन है और ये जगह जो है वो घेर रहा है।
इसको काटते जाए काटते जाए काटते जाए, सारों को अलग कर दें। इसमें जो भी थे ना इसके जरे कंपाउंड के वाटर के, वो सारे अलग कर दें, तो वाटर मॉलिक्यूल सारे क्या हो गए, इस तरह से हो गए, अलग अलग हो गए। क्या हो गए, सारे इस तरह से अलग अलग हो गए। अब क्या अलग अलग को हम देख सकते हैं? नहीं, अलग अलग अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो सारे जो है अलग अलग है, उनको अलग अलग हम नहीं देख सकते, एक साथ होंगे तब देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते थे, यहाँ पर हम नहीं देख सकते। बहरहाल अब जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मतलब उनके पास इतने तरीके होते हैं, वो किसी चीज़ को कितनी हद तक भी जाकर तोड़ सकते हैं, करोड़ों खरबों मतलब टाइम्स भी उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उनकी मतलब इतनी जो है सेटिंग होती है। यहाँ पर देखें ये, अब इनको तोड़ा मॉलिक्यूल्स में, सही है, वाटर का कंपाउंड किसमें टूटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स में। अब ये मॉलिक्यूल के आगे अभी हम तोड़ सकते हैं, हाँ इसको भी हम तोड़ सकते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसको भी हमने तोड़ा, अभी क्या बना, H, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम। अब इसको क्या बोलेंगे, अभी भी ये क्या, ये पानी नहीं, अब जो ये पानी नहीं है, ये अब क्या बना, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम हो गया अलग, ये भी हाइड्रोजन का एटम है अलग। मगर अब जो है ये अलग हो गया, क्या आप इसके बाद हम तोड़ सकते हैं इनको, नहीं, ये एटम है ना, इसको अब नहीं तोड़ सकते, ये भी एटम है, इसको नहीं तोड़ सकते, ये भी नहीं सकते। क्या होता है एटम, ये मेटल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल, उसका छोटे से छोटा हिस्सा क्या, एटम, उसके बाद तोड़ नहीं सकते। अब पानी जो है वो कहाँ तक था, पानी किसको हम कह रहे थे, कम से कम इसको पानी कह रहे थे, नहीं, ये तो हाइड्रोजन का एटम है अलग, ये भी अलग है, इसको पानी कम से कम कह रहे थे हम, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम था जो पानी था। उसके बाद ये पानी का कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जरे जो एक साथ पानी का कंपाउंड, मगर ये पानी नहीं रहा क्योंकि ये अलग हो गई, ये अब एटम की हालत में आ गया, पानी की हालत में नहीं है। तो कम से कम कंपाउंड, अब देखें जो मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे ये और ये कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल है और ये क्या है, कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल और जो कंपाउंड होता है ना, वो सिमिलर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो क्या होती हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज, मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये पानी है, इसका कोई जायका नहीं होगा, टेस्टलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस, इसका कोई, इसकी कोई खुशबू नहीं होगी, अदरलेस होगी। तो सिमिलर ये भी ऐसे होगा, ये इसका भी कोई कलर नहीं होगा, इसकी भी कोई खुशबू नहीं होगी, इसका भी कोई जायका नहीं होगा, दोनों ही सेम चीज़ है, ये भी पी सकते हैं, ये भी पी सकते हैं, मगर ये क्या है, बहुत ही छोटी लेवल है, हम इसको टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो फिर कैसे पिएंगे। एक साथ इकट्ठे होंगे तभी जो है हमारे कंट्रोल में आएगा, तभी जो है हम उसको पी भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये कोई भी मैटर में क्या होता है, अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एटम्स। तो ये बात यहाँ से क्लियर हुई, कोई भी हमारे पास मैटर हो तो उसका लास्ट पार्ट कौन होता है, छोटे से छोटा जरा कौन होता है, एटम होते हैं। चाहे कोई भी मतलब मैटर हो, उसमें छोटे से छोटा जरा हमारे पास एटम निकलता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो है एक दूसरी चीज पढ़ेंगे, लास्ट चीज है। अभी यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये क्या है, नमक है, अच्छा ये इतना नमक है मेरे पास, इतना मतलब पीस किसका है, साल्ट का है, और यहाँ पर साल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब साल्ट किसकी हालत में, कंपाउंड की हालत में, मतलब इसके जरे बहुत ही मतलब करीब में इकट्ठे हैं, बहुत सारे करोड़ों खरबों मतलब एक साथ इसमें दिखाई दे रहा है, एक दो नहीं दिखाई दे। इसको मैं जूम करता हूँ माइक्रोस्कोप की मदद से, फॉर एग्जांपल ये मैंने इतना बड़ा किया, तो उसमें मुझे क्या दिखाई देगी, माइक्रोस्कोप की मदद से मुझे जो है वो ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये क्या है, एक बना NaCl, ये नमक का जरा है, ये दूसरा नमक का जरा है, एक साथ चिपका हुआ है, ये दूसरा नमक का जरा एक साथ चिपका हुआ है, NaCl, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये इस तरह से सारे नमक के जरे क्या है, एक साथ चिपके हुए हैं। अब सारे तो नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, ये सारे क्या है, NaCl, मतलब ये एक जरा, कितने जरे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, मतलब ये जरे हैं, इतने नहीं होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, इतने से कंपाउंड में साल्ट के बहुत सारे होंगे, मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल एक जरा, ये जरा हमने उठाया फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंड था,
इस सारों को हमने काटते गए तो लास्ट में हमें मतलब क्या मिले, जो सारे पीसेस थे जरे थे वो कौन से, NaCl वाले मिले। क्या मिले, NaCl। तो ये NaCl वाले हमारे पास जरे मिले, सारे के सारे NaCl मतलब ये जरे हो गए, सारे मतलब ऐसे अलग अलग कर दिए, सारे एटमों को अलग अलग कर दिया। इतने से जरे को मतलब उसमें से इतने से साल्ट के कंपाउंड से मतलब जो हमें साल्ट दिख रहा है इसमें से हमने मतलब करोड़ों खरबों हिस्से किए और हमें लास्ट में कुछ ऐसे मिले। हमने मतलब इनके मॉलिक्यूल्स को अलग किया, ये जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको अलग अलग कर दिया। अभी ये किसकी हालत में आ गया है, मॉलिक्यूल की हालत में। यहाँ पर साल्ट की हालत, सॉरी यहाँ पर कंपाउंड की हालत में था साल्ट, यहाँ पर साल्ट मॉलिक्यूल की हालत में। अभी जो है ना ये साल्ट जो है इसको भी हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ो। अब ये किसकी हालत में आ गया, ये इसकी हालत में आ गया। साल्ट को तोड़ा, सारे साल्ट को अब तोड़े तो फिर किसकी हालत में आ गए, इसकी हालत में आ गए। तो अब जो साल्ट का मॉलिक्यूल भी टूट गया, अब क्या बना, अब भी क्या अभी भी ये क्या नमक ही रहा है, अभी भी साल्ट ही है, नहीं अभी ये साल्ट नहीं, अभी ये दूसरी चीज बन गई। अब ये जो है सोडियम का एटम हो गया है। क्या हो गया है, ये सोडियम का एटम है ना, तो अभी ये एटम है, ये भी क्या है एटम वाली हालत में आ गया है। तो अभी जो है हम इसको साल्ट नहीं बोल सकते, यहाँ तक हम इसको साल्ट कह रहे थे क्योंकि ये साल्ट जो है इसका एक पार्ट था, इसका एक जरा था, ये छोटा था, ये छोटी लेवल थी उसकी, ये बड़ी लेवल है, ये एक था। अगर बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो फिर बड़ा कंपाउंड दिखेगा हमें, साल्ट का कंपाउंड, ये साल्ट का मॉलिक्यूल। एक जरा था, एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो उसके अंदर एटम निकलेंगे, ठीक है, एटम निकले। अब इनको हम साल्ट नहीं कह सकते। तो क्या अभी भी इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नहीं। अब एटम जो है ना वो आगे हम उसको तोड़ नहीं सकेंगे, तो इतना जो है उसको कहते हैं हम एटम, तो इसको अभी डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी डेफिनेशन में कहा था, छोटे से छोटा जो जरा होता है उसको ही क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही एटम कहते हैं। यहाँ पर ये क्या था, सादा कंपाउंड, एक मेटर था और मेटर से लास्ट में क्या निकले, एटम निकले। तो ये पता चल गया कि वाकई में मेटर का जो छोटे से छोटा जो जरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है जी। और एटम के जो एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको कुछ दिए थे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिल्वर, गोल्ड और क्या कहते हैं आयरन वगैरह, ये सारे क्या हैं एटम्स के एग्जांपल्स हैं। तकरीबन 118 किस्म के एटम्स हैं टोटल दुनिया में, जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे मैंने आपको कुछ 5-6 टाइप्स लिखवाई थी अभी, तो 118 किस्म के जो पूरी कायनात की जो चीज़ें हैं सबको बनाते हैं। तो किसमें 2 हैं, किसमें 4 हैं, जैसे ये H2, इसमें देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। जैसे NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो मतलब मैदे के अंदर होता है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है। तो इस वजह से मतलब हर चीज़ को दुनिया में बना रहे हैं। जैसे हमारे पास रेत होती है, उसको सिलिका कहते हैं, SiO2, मतलब इसमें सिलिकॉन एटम होते हैं और क्या ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो रेत को बनाते हैं। मतलब हर मीटर को अगर तोड़ते जाएं तो फिर लास्ट में एटम ही निकलेंगे हमारे पास, और कोई भी दुनिया की जो चीज़ है वो एटम से ही मिलकर बनती है, ठीक है। और एटम का अपना वजन होता है, कोई एटम छोटे होते हैं। एटम कौन सी शेप का होता है, एटम जो है वो गोल होता है, ठीक है, बाल की तरह का होता है एटम एक। तो एक आपसे सवाल है, क्या एटम हमें मेटर से मिलेंगे या किसी और चीज़ से मिल सकते हैं, या मेटर होना लाजमी है? हाँ, मेटर होना लाजमी है। मेटर ही तो है जिसका वजन होता है, तो वजन चीज़ का ही होगा। अब रोशनी का वजन होगा नहीं, तो वो एनर्जी होगी, ठीक है। क्या एनर्जी में एटम्स होंगे? नहीं, कोई भी एनर्जी हो, अब रोशनी में तो कोई एटम, रोशनी का फार्मूला वगैरह तो हमने सुना ही नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि रोशनी एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये क्या है, इनके कोई भी फार्मूलाज नहीं है, कंपोजिशन नहीं है, इनमें कोई भी तरह का एटम नहीं होता, तो इनके कोई फार्मूलाज नहीं होते, तो ये मैटर भी नहीं है। तो इस हिसाब से आज हमने पढ़ा केमिस्ट्री मतलब मादे की स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ मेटल्स का केमिस्ट्री। उसका मैटर क्या होता है, और वो चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, और उसके साथ साथ उसके बाद वजन भी होना चाहिए। 3 स्टेट्स मैटर की होती हैं टोटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट्स क्यों बनाई है, क्योंकि अंदर जो जर्रे होते हैं ना, वो जो है हमारे पास जो जर्रे होते हैं उनकी वजह से। सॉलिड में बिल्कुल ही जर्रे टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मजबूत होता है, उसको सॉलिड बोलते हैं। चेयर एग्जाम्पल है, पेन वगैरह ऐसे।
और लिक्विड जो है उसमें ज़रे एक साथ पैक्ड तो होते हैं जैसे सॉलिड में होते हैं, मगर इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, ढीले होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब स्लाइड कर जाते हैं, तो मतलब स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं और जो चलने लगते हैं, मतलब बहते हैं, उनकी एक कैपेबिलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। और गैस जो होती है हमारे पास वो क्या कहते हैं, हमें वो जो है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ज़रे होते हैं, करीब आना पसंद नहीं करते, वो दूर दूर रहते हैं। और जबकि हम दूर दूर अगर एक एक पार्टिकल अलग अलग है गैस का तो हम उसको देख नहीं सकते, वाकई में देख नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन वगैरह है, हर चीज़ है हवा में, हर तरह की मतलब गैस है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन वगैरह हमको देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही अलग अलग मतलब रहना पसंद करते हैं। अगर एक जो है हमारे पास अगर नाइट्रोजन गैस यहाँ पर पड़ी है तो एक यहाँ पर होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब दूर दूर ही रहना पसंद करती हैं, तो करीब नहीं आती, तो उस वजह से एक एक को हम नहीं देख सकते, अगर करीब आ जाए तो फिर देखेंगे। तो ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।